हेलो साथियों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर सचिन श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन डेस्क ईडीयू के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं 10 मिनट सीरीज। तो आज उस 10 मिनट सीरीज को स्टार्ट करना है और उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रेजल वर्ब। तो उस फ्रेजल वर्ब को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हमारी टीम ने आपके लिए एक फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करिए और वहाँ से फ्री टेस्ट को दीजिए, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन है वो एसएससी पैटर्न पे बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब, व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब होता क्या है? तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे कोई भी वर्ब होती है, ठीक है, जैसे कि लाइक लुक। तो लुक मीन्स क्या होता है? लुक मतलब होता है देखना। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। बट अगर इसमें हम एक प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो क्या इसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे लुक के साथ अगर हमने लगा दिया लुक इनटू, तो लुक इनटू में क्या हो गया? लुक तो वर्ब है हमारी, बट इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक। तो एक प्रीपोजिशन लगा देने से इस वर्ब का मतलब चेंज हो जाता है। तो इसी टाइप से हमारी फ्रेजल वर्ब और मतलब बनती है। जैसे लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ओके, तो इसी टाइप से हम लोग अलग अलग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। जैसे कई सारी वर्ब होती हैं, जैसे पुट हो गया, कॉल हो गया, तो इसके साथ में कई सारी प्रीपोजिशन लगा के उनका मतलब चेंज हो जाता है। तो उन्हीं फ्रेजल वर्ब को हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट। और जैसे आज ये फर्स्ट वीडियो है 10 मिनट सीरीज की, तो ये आपकी जा सकती है 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास, बट डेली ये 10 मिनट या 12 मिनट के आसपास ही रहेगी, ठीक है। और कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है ना। और ये 10 मिनट सीरीज को हम लोग एक हफ्ते तक करेंगे। एक हफ्ते में सारी फ्रेजल वर्ब ऑलमोस्ट मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद हम लोग एक सेशन लेके आएंगे जिसमें मैं सारी फ्रेजल वर्ब को एक साथ डिस्क्राइब कर दूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा फ्रेजल वर्ब के ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट और एक्सप्लेन एन आइडिया क्लियरली, ठीक है। कम्युनिकेट करना या अपने आइडिया को क्लियरली एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये मतलब होता है पुट अक्रॉस का। तो इसका एक एग्जांपल भी मैं लेके आया हूँ। सी पुट हर आइडियाज अक्रॉस वेरी क्लियरली इन द मीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पुट हर आइडियाज अक्रॉस, ठीक। उसने अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन किया, कहाँ पे? मीटिंग में। तो पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट और एक्सप्लेन एन आइडिया क्लियरली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है पुट असाइड। व्हाट इज द मीन ऑफ पुट असाइड? पुट असाइड का मतलब क्या होता है? पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव और रिजर्व समथिंग फॉर लेटर। ये तो इसका एक मीनिंग हो गया। टू इग्नोर अ फीलिंग टेम्परली, ये इसका सेकंड मीनिंग हो गया। जरूरी नहीं होता है कि एक फ्रेजल वर्ब का एक ही मीनिंग हो सकता है उसके एक या दो मीनिंग भी हो सकते हैं, दो या तीन मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके पुट असाइड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग पुट असाइड करते हैं, मतलब उसको सेव करते हैं, ठीक है, रिजर्व करके रख लेते हैं आगे आने वाले समय के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एक फीलिंग को टेम्पररी अस्थायी रूप से इग्नोर करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? लेट्स पुट अवर डिफरेंसेस असाइड एंड वर्क टुगेदर। अपने मतभेदों को अलग रखो और अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है। यानी इसका एग्जाम्पल दे रखा है टू इग्नोर अ फीलिंग टेम्परली, मतलब जो भी फीलिंग है, जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उसको क्या करना? असाइड करना है, ठीक है। उसको टेम्पररी रूप से इग्नोर करो, अपने वर्क पे काम करना है, ठीक है, साथ में काम करना है। और जैसे ये है टू सेव और रिजर्व समथिंग लेटर, ठीक है। देखा होगा कि घर में जैसे जो माताएं होती हैं, मदर्स होती हैं हम लोगों की, वो क्या करती हैं कि पैसे को बचा के रखती हैं, ठीक है। तो बचाने का मतलब क्या होता है कि एक आगे आने वाले समय के लिए उसको
पुट असाइड कर देना, ठीक है, वो आगे काम आते हैं, ठीक है ना। तो वही है, उसी टाइप से क्या होता है, टू सेव और रिजर्व समथिंग फॉर लेटर। नेक्स्ट, पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है टू राइट, ये इसका एक मीनिंग हो गया। टू क्रिटिसाइज और ह्यूमिलिएट समवन या सप्रेस। सप्रेस मीन्स क्या होता है, किसी को दबाना, किसी को दबाना, या कोई विद्रोह है या रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, उसको दबाना, ठीक है, तो उस सेंस में आता है। तो पुट डाउन का मतलब क्या होता है, टू राइट, टू क्रिटिसाइज और ह्यूमिलिएट समवन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डोंट पुट अदर्स डाउन टू जस्ट मेक योर सेल्फ फील बेटर। डोंट पुट अदर्स डाउन, हमें किसी को पुट डाउन नहीं करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए हमें किसी को क्या नहीं करना है, हमें किसी को पुट डाउन नहीं करना, उसको सप्रेस नहीं करना, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को। तो ये हमारा एक मतलब हो गया पुट अक्रॉस का। सेकेंड है, टीचर ने, मान लो क्लास में टीचर क्लास ले रही हैं, उन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट्स पुट डाउन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग। मैं जो भी बोल रही हूँ उसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है, उसको पुट डाउन करना है, उसको राइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मतलब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है टू सजेस्ट और प्रपोज एन आइडिया और प्लान, ठीक है, किसी आइडिया या प्लान को सजेस्ट करना या प्रपोज करना, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, सी पुट फॉरवर्ड अ ब्रिलियंट प्रपोजल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बेटर आइडिया को प्रपोज किया, पुट फॉरवर्ड किया। तो पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो जाता है, टू सजेस्ट और प्रपोज अ बेटर आइडिया, ठीक है, तो सजेस्ट और प्रपोज एन आइडिया और प्लान, ठीक है, किसी आइडिया या प्लान को सजेस्ट करना है, ये मतलब होता है पुट फॉरवर्ड का। सी पुट फॉरवर्ड अ ब्रिलियंट प्रपोजल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट की बात करें तो पुट इन। पुट इन मीन्स क्या होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट एफर्ट और टाइम, किसी भी चीज में अपना एफर्ट या टाइम को पुट इन करना। पुट इन मीन्स क्या हो गया, डालना, ठीक है, पुट मीन्स होता है डालना, ठीक है, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं पुट इन। वी नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू पास द फाइनल एग्जाम, ठीक है, हमें फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए मोर एफर्ट पुट इन करने होंगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक, वी नीड टू पुट इन मोर एफर्ट, तो ये क्या हो गया, पुट इन, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, वी नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू पास द फाइनल एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले, ठीक है, किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना या डिले करना। अब जैसे पुट ऑफ है, ठीक है, ऐसे ही एक कॉल ऑफ होता है, ठीक है ना, तो वो जब मैं कॉल वाले फ्रेजल वर्ब कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब भी यही होता है जो पुट ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को पोस्टपोन करना या डिले करना, ठीक, तो पोस्टपोन और डिले। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, टू पोस्टपोन और डिले, स्थगित करना। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट, ठीक है, हमें अपने होमवर्क को क्या नहीं करना है, लास्ट मिनट में पुट ऑफ नहीं करना है, मतलब कैंसिल नहीं करना है, सॉरी, पोस्टपोन नहीं करना है, डिले नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स क्या होता है? पुट ऑन मीन्स होता है, पुट ऑन के भी तीन मतलब होते हैं, टू वियर क्लॉथिंग, गेन करना, प्रिटेंड करना। प्रिटेंड मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वियर मीन्स क्या होता है, वियर मीन्स होता है पहनना, अब पहनी कोई भी जा सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, क्लॉथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने बोला पुट ऑन योर स्माइल, ठीक है, तो स्माइल भी क्या है, पुट ऑन करना ही है एक शरीर में, मतलब पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर करना, ठीक है ना, पुट ऑन योर स्माइल, ठीक है। अब जैसे सी पुट ऑन हर जैकेट बिफोर गोइंग आउटसाइड, पुट ऑन करना मतलब उसने अपनी जैकेट पहनी, ठीक है, उसने अपनी जैकेट पहनी बाहर जाने से पहले, ठीक है, तो ये हो गया वियर के सेंस में, ठीक है। अब जैसे गेन है, तो गेन के लिए क्या हो सकता है, पुट ऑन वेट, ठीक है, वेट को क्या करना है, गेन करना है, तो ये हो जाएगा पुट ऑन वेट, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारी पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी बुझाना, ठीक है,
टू इनकन्वीनियंस समवन या टू पब्लिश, ठीक है। एक टू एक्सटिंग्विश हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, बुझाना। टू इनकन्वीनियंस समवन का मतलब हो जाता है किसी को भी परेशानी फील होना, या वो सैड है, ठीक है, डिप्रेस्ड में है, ठीक। तो ये हो जाएगा टू पब्लिश, प्रकाशित करना। ये भी पुट आउट का ही मतलब होता है। पुट आउट का मतलब प्रकाशित करना भी होता है, ठीक है। द फायर फाइटर्स पुट आउट द ब्लेज विद इन एन आवर, ठीक है। फायर फाइटर्स ने 1 घंटे में ब्लेज यानी जो आग थी उस पर काबू पा लिया, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश, टू इनकन्वीनियंस समवन, टू पब्लिश, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया बुझाना। ये सैड के सेंस में आ जाता है, ठीक है, किसी को परेशानी फील होना, ठीक है, या डिप्रेस्ड पोजीशन में चला गया है वो। टू पब्लिश, प्रकाशित करना, ठीक है, कोई भी बुक पब्लिश करना हो सकता है, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारी पुट थ्रो। पुट थ्रो का मतलब क्या होता है? पुट थ्रो क्या होता है? टू कनेक्ट अ फोन कॉल, ठीक है, एक फोन कॉल को कनेक्ट करना, ठीक है, मतलब किसी से कनेक्शन करना। जैसे एक ने कॉल लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरे को लगा जाके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फोन कॉल कनेक्ट हो रही है, तो ये पुट थ्रो के सेंस में आ जाता है। एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्टी फील करना, किसी भी चीज़ में बहुत डिफिकल्टी फील करना, ठीक है, तो वो भी आ जाता है पुट थ्रो के सेंस में। एग्जाम्पल है द रिसेप्शनिस्ट पुट मी थ्रो टू द मैनेजर। रिसेप्शनिस्ट ने क्या किया, मुझे मैनेजर से कांटेक्ट करवाया, ठीक है, टू कनेक्ट अ फोन कॉल कनेक्ट करवाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है राधा हैज पुट हरसेल्फ थ्रो अ टफ सिचुएशन ऑफ चैलेंज, ठीक है, उसने चैलेंज की सिचुएशन में अपने आप को एक डिफिकल्टी में डाल दिया, तो उसको एक डिफिकल्टी फील करनी पड़ रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, ठीक, क्योंकि उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, डिफिकल्टी में पुट थ्रो कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें तो नेक्स्ट है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब क्या होता है? टू असेंबल और कंबाइन पार्ट्स, टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, पार्ट्स को ये असेंबल करना या कंबाइन करना, ठीक है, या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है द स्टूडेंट पुट टुगेदर एन अमेजिंग साइंस प्रोजेक्ट। स्टूडेंट ने साइंस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, पुट टुगेदर किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया, कंबाइन किया, असेंबल किया, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें, नेक्स्ट है पुटअप। पुटअप मीन्स क्या होता है? पुटअप मीन्स होता है टू इरेक्ट और डिस्प्ले, एक हो गई। स्टेयर असाइड, सेकंड मीनिंग हो गई इसकी, ठीक है। डिस्प्ले मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिश करना, ठीक है, पब्लिश करना। सेकंड है स्टेयर असाइड मीन्स होता है रहना, ठीक है, रहने के सेंस में यूज किया जा सकता है। दे पुट अप अ नोटिस बोर्ड इन द हॉलवे, ठीक है, उन्होंने नोटिस को क्या किया, पुट अप किया, यानी डिस्प्ले किया, ठीक है, नोटिस को नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले किया जो कि हॉलवे पे था, ठीक है। और वेयर डू यू पुट अप, तुम कहाँ रहते हो, सॉरी वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे पुट अप वे कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये दो मीनिंग हो जाते हैं इसके, जिसमें एक होता है टू डिस्प्ले और दूसरा होता है इरेक्ट या रिसाइट। नेक्स्ट की बात करें पुटअप विथ। पुटअप विथ मीन्स क्या होता है? पुटअप मीन्स ये होता है बियर या टॉलरेट करना, ठीक है, किसी भी चीज को सहन करना, ठीक। टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक, टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी भी चीज को क्या करना, बियर करना, ठीक है, सहन करना, ठीक। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइज एनी लॉन्गर, मैं इस नॉइज में और ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट है पुट इन फॉर। पुट इन फॉर का मतलब क्या होता है? पुट इन फॉर मीन्स होता है टू फॉर्मली अप्लाई और रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट को फॉर्मली अप्लाई करना, ठीक। एग्जाम्पल है ही पुट इन फॉर अ प्रमोशन आफ्टर 3 years, उसने क्या किया, अपने प्रमोशन के लिए 3 साल के बाद क्या किया, फॉर्मली अप्लाई किया, ठीक है, पुट इन किया। पुट इन फॉर मीन्स क्या होता है, टू फॉर्मली अप्लाई फॉर अप्लाई और रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ओवर। पुट ओवर मीन्स क्या होता है, टू कम्युनिकेट समथिंग सक्सेसफुली,
ठीक है, किसी से सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना है, टू डिसीव, ठीक, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, चीट करना किसी को, ठीक है, तो वो भी आ जाता है पुट ओवर में। द टीचर पुट ओवर द कॉन्सेप्ट वेरी इफेक्टिवली, टीचर ने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली पुट ओवर किया, मतलब सक्सेसफुली कम्युनिकेट किया, क्लास को कम्युनिकेट किया, मतलब उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, जिससे जितने भी सारे बच्चों को वो क्या हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, तो वो सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो हाँ, बस इतनी थी, ये थी हमारी फ्रेजल वर्ब की 10 मिनट सीरीज, और ये आपकी लगभग एक हफ्ते चलेगी, जिसमें लगभग मैं आपको सारी फ्रेजल वर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसका एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। और जो आपका अभी इससे पहले जो एक मॉक टेस्ट हुआ था, फ्री मॉक टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि 2 या 3 दिन में आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगा। और जो नया टेस्ट है, ठीक है, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग दीजिए, और मतलब अच्छे तरीके से दीजिए बिल्कुल, उसका भी सॉल्यूशन लेके हम लोग जल्दी आपके सामने आएंगे, ठीक है। हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन कर रही है, जो कि बिल्कुल एसएससी पैटर्न पे ही आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, और 15 मिनट सेक्शन टाइमिंग है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है कि किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले, मतलब फर्स्ट राउंड में क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो करते जाइए, उसके बाद जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है, उसको सेकंड राउंड में देखना है फिर, ठीक है, तो ये करके चलना है, ठीक। और हम लोग उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपको एक एग्ज़ाम हॉल में आपको जो प्रेशर होता है, ठीक है, अब यहाँ हो सकता है हम लोग को टाइम लग सकता है, क्योंकि एक्सप्लेन करना और साथ में सॉल्व करना वो एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट आपको 15 मिनट में ही सब चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को यूँ ही कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और टेस्ट दीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।